हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। जितने आने थे उतने आ गए, बाकी छुट्टी में मना, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो कल अपन लोग एसपी फ्लैश टूल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एसपी फ्लैश टूल चलाने का तरीका बताया हुआ था और साथ ही साथ एसपी फ्लैश टूल कितने तरह से फ्लैश कर सकता है उसके बारे में बताया हुआ था। जैसे कि डाउनलोड ओनली, फॉर्मवेयर अपडेट, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड को खत्म करते समय मैंने ये बताया था कि अभी इसमें कुछ और लिखाना बाकी रह गया है। तो जो फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड में मैंने लिखाया था वो कुछ इस प्रकार से होगा कि मैंने लिखाया होगा आपको कि इस ऑप्शन से फ्लैश करने पर मोबाइल में मौजूद सभी फाइलें डिलीट हो जाती हैं और हमारे द्वारा दी गई फाइलें उसमें राइट होती हैं। समथिंग इसी टाइप से कुछ लिखाया होगा आपको। यस सर। यस सर। जी सर, ऐसे ही सर ये बताया था आईएम नंबर और नेटवर्क भी करप्ट हो जाते हैं। हाँ जी, तो इतनी चीज लिखाने के बाद अब इसी में आगे आप नोट लिखिए, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखिए। इस ऑप्शन से फ्लैशिंग का इस्तेमाल, इस ऑप्शन से फ्लैशिंग का इस्तेमाल अननोन बेसबैंड, UNKNOWN अननोन बेसबैंड, BACBND, इस फ्लैशिंग का इस्तेमाल अननोन बेसबैंड कॉमा प्राइवेसी लॉक, PRIVECY, प्राइवेसी लॉक या फर्मवेयर अपडेट एंड डाउनलोड ओनली ऑप्शन से फ्लैश करने पर भी प्रॉब्लम सेम रहने पर ही करते हैं। फिर से बतलाइएगा सर। बतलाना क्या है, आपने बेसबैंड और प्राइवेसी लिख लिया है। यस सर। उसके आगे आपको यही लिखना है कि ऊपर के दोनों ऑप्शन जो भी हैं वो दोनों फेल हो जाए तब इसका इस्तेमाल करना है। मतलब सर आप एक बार अगर और कोई बताइए ना, आपका आवाज हमारे तरफ नहीं पहुंच रहा है। इस ऑप्शन से फ्लैशिंग का इस्तेमाल अननोन बेसबैंड या प्राइवेसी लॉक या डाउनलोड ओनली और फर्मवेयर अपडेट करने पर भी सफलता ना मिलने पर करते हैं। ठीक है, अब सबको पूरा समझ में आया। यस। अब नोट नंबर 2 लिख लीजिए। मोबाइल के बेस बैंड खराब होने पर, मोबाइल के बेस बैंड खराब होने पर मोबाइल के बेस बैंड के खराब होने पर IMEI शो नहीं होगी। IMEI शो नहीं होगी। मोबाइल के बेसबैंड के खराब होने पर IMEI शो नहीं होगी। क्लियर?
ठीक है, बात समझ में आई कि मोबाइल में अगर बेसबैंड शो नहीं हो रहा है तो IMEI शो नहीं होगी, और IMEI रिपेयर करने पर भी रिपेयर नहीं होगी, और IMEI रिपेयर करने पर भी IMEI रिपेयर नहीं होगी। ठीक है, ये बात सबको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि दुनिया का कोई भी मोबाइल हो, अगर उसमें नेटवर्क संबंधित दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहले उस फोन की IMEI नंबर चेक करोगे। अगर IMEI नंबर शो नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम होगा कि आप मोबाइल का बेस बैंड चेक करोगे। अगर बेस बैंड है तो IMEI रिपेयर करोगे, और बेस बैंड नहीं है तो IMEI चाहे जितनी रिपेयर कर लो, बिना बेस बैंड के IMEI मोबाइल पर नहीं आ सकती है। चाहे कोई जितना टैलेंटेड क्यों ना हो, बिना बेस बैंड रिपेयर किए IMEI राइट नहीं कर सकेगा। हाँ जी सर, तो क्या बताइए। जैसे किसी मॉडल के हमने UMP से NVRAM फाइल रीड कर ली सर, ठीक है, दूसरे मोबाइल में चला दिए, तो उसमें IMEI नंबर का कोई कंडक्ट नहीं होता सर के IMEI नंबर उसी के चले जाए उसमें ये? देखिए 90% केसेस में नहीं जाता है, एक आध % में जा भी सकता है। अगर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बदल देना बाद में। जी सर, थैंक यू, वही क्लियर करा। लेकिन मेन मकसद तो हमारा उसका बेस बैंड सही करने का था ना, जी सर। और बेस बैंड सही करने के लिए हमको NVRAM चाहिए, और NVRAM जो है, NV फाइल जो है, वो हर मॉडल की अवेलेबल नहीं है। तो अब जिन मॉडल की अवेलेबल नहीं है NV फाइल, उनके लिए तो हमें उनको फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड ही करना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि फ्लैश फाइल के अंदर NV फाइल होती है। 90% मोबाइल फ्लैश फाइल्स में जो फ्लैश फाइल लिस्ट होती है उसमें एक फाइल NV की होती है। तो जब आप फ्लैशिंग करोगे तो NV आ जाएगी। BPL जियो वाली ना, BPL जियो वाली नहीं, होती है वो कौन सी? वो तो कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेसबैंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। जी सर। मेन जो NV फाइल होती है उसके अंदर वो सारा कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होता है। तो नए वर्जन का मेटा टूल है सर, उसमें नहीं डालनी पड़ती है ना वो NVRAM वाली फाइल? देखिए 90% मॉडल्स के लिए आपको NVRAM की इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जी सर। सिर्फ जैसे मोटरोला वगैरह के कुछ मॉडल हैं उनमें आपको NVRAM का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमने लावा जेट सेट किया था उस दिन उसने ऑटोमेटिक ले ली थी। वो ऑटोमेटिक ले लेगा, 90% मॉडल्स की ऑटोमेटिक वो पकड़ लेता है मूवमेटा। सर बेसबैंड चेक कैसा करेंगे? बेस बैंड चेक कैसा करेंगे, तो आप अपने फोन में सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फोन पे जाएंगे। अबाउट फोन में आप देखेंगे तो वहां पे आपको बेस बैंड नाम से आइकन दिखाई देगा, और उसके नीचे 011 EFGTP इस टाइप से कुछ लिखा होगा, जो पढ़ नहीं सकते हैं आप, देख सकते हैं कि कुछ लिखा है। तो अगर कुछ लिखा है तो मतलब बेस बैंड है, और अगर वहां अननोन लिख करके आ जाए UNKNOWN तो इसे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप वहां पे अननोन लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके फोन का बेस बैंड खराब है। तो जब तक कि आपका फोन का बेस बैंड सही नहीं होगा तब तक कि आप उस फोन पे IMEI रिपेयर नहीं कर सकोगे। अब आगे चल के हम आपको बेस बैंड रिपेयर करने के अलग अलग तरीके बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक बेसिक इंस्ट्रक्शन जो जानना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।
ठीक है, तो ये बातें जो हैं ये आपको ध्यान पूर्वक अपने ध्यान में रखनी है कि अगर हम IMEI रिपेयर करने जा रहे हैं तो ये नहीं कि बिल्कुल गधों की तरह जुट गए कि अरे IMEI खराब है तो लाओ IMEI ठीक करे। बिल्कुल IMEI खराब है, IMEI ठीक की जाएगी, लेकिन सबसे पहले ये तो देख लो कि IMEI ठीक करने के लिए मोबाइल तैयार भी है कि नहीं, कि मतलब मुंह में अगर दांत लगाने हैं तो पहले ये तो देख लो अंदर जबड़ा है कि नहीं है, वरना डेंचर रोकोगे किसमें। ठीक है, पेड़ लगाने के लिए तुम पेड़ लिए घूम रहे हो, सबसे पहले ये तो देख लो जमीन कहां है, मट्टी है तुम्हारे पास कहीं उसको लगाने के लिए कि RCC में लगा दोगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारे मोबाइल में अगर आप IMEI करने जा रहे हो तो सबसे पहला काम ये देखना कि उस फोन में बेसबैंड है कि नहीं है। आप सभी लोगों के हाथ में जो जो मोबाइल हो, एक बार उसकी सेटिंग्स में जाकर के चेक कीजिए कि बेसबैंड का ऑप्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बेसबैंड कैसा होता है। सर ये फोन अबाउट खुल गया है, इसमें उसके आगे क्या करना है? अबाउट फोन के अंदर जरा 2-3 चीजें बताइए क्या लिख के आ रही हैं। डिवाइस नेम मॉडल लिखा है, एंड्रॉइड वर्जन, बिल्ड नंबर और डिवाइस इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन और इसमें यूजर एक्सपीरियंस लिखा है। सर कौन सा मोबाइल है? टेक्नो का सर। बेसबैंड नाम से देखिए, बेसबैंड नाम से कुछ दिखा रहा होगा। बेसबैंड नाम से कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा। जैसे देखिए मैं दिखाता हूं आपको। जी सर, बेसबैंड दिखा दिया सर। हाँ, तो वही चीज हम कह रहे हैं कि आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा। जैसे मैं तो अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने, मैं तो अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने जा रहा था कि भाई मैं तो ऐसे दिखा रहा। ये सेटिंग्स में गए, अबाउट फोन पे गए जी। अबाउट फोन पे जब आप देखेंगे तो ये देखिए बेसबैंड लिखा हुआ है। अब बेसबैंड में देखिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सही है। ठीक है, जी सर। और अगर यहाँ पे अननोन लिख करके आ रहा होता, अगर यहाँ अननोन लिख करके आ रहा होता तो उसका सीधा मतलब होता कि इसका बेसबैंड खराब है। ठीक है, ये किसके माइक सर खुला हुआ है? पहचाने जैसे हाँ, क्या चीज? हेलो, को कैसे पहचानना है? क्या चीज? क्या चीज कैसे पहचाननी है? हेलो, हेलो सर SU ऐसा टाइप का कुछ लिखा रहता है ना, तो कैसे पहचाने बेसबैंड को? अरे भैया जी, मैं अभी आपको हिंदी भाषा में ही तो बोल रहा हूं कि अगर वहां कुछ भी लिखा है मतलब सही है बेसबैंड। अगर वहां अननोन लिखा है, UNKNOWN अननोन, अगर अननोन लिखा है तो मतलब बेसबैंड खराब है। ओके।
जी वही सर, तो मैं ओके आपको सर। बोल रहा हूं, एक बार नहीं 5 बार हम वही चीज बोल चुके हैं कि अगर अननोन वहां पे लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब है कि बेसबैंड खराब है। अगर उसकी जगह पे वहां कुछ भी लिख करके आ रहा है, ABCDEFG कुछ भी लिख करके आ रहा है, तो मतलब बेसबैंड सही है। सर ओके ओके सर, ओके। तो ये था आपका SP फ्लैश टूल चलाने का तरीका। अब इतनी चीजों में अगर किसी को कोई भी शिकायत या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। किसी को कोई सवाल पूछने हैं? सर फाइनल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, मिरेकल बॉक्स में दिए हुए बटन्स तथा उनका उपयोग। मिरेकल सॉफ्टवेयर में दिए हुए बटन तथा उनका उपयोग। अब कोई एक जना अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर कर दे और मिरेकल खोल करके हमको दिखा दे, ताकि हम एक एक बटन के ऑप्शन आपको बताएं। यस सर। अब आप सभी लोग जितने भी इसमें नए हैं उन सबको मैंने मिरेकल का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। ठीक है, मिरेकल का क्रैक सबको मैंने दे रखा है, तो उन सभी का मिरेकल चल रहा होगा। वो लोग भी खोल करके देखेंगे तो मिरेकल उनका ऐसा ही खुलेगा जैसा ये सत्या जी अभी खोल के आपको दिखा रहे हैं। तो जब तक मिरेकल खुल रहा है इनका, तब तक हम आपको मिरेकल चलाने का तरीका बताते हैं, फिर उसमें दिए हुए बटन और उनका उपयोग बताते हैं। तो मिरेकल चलाने का तरीका में लिख लीजिए, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा 1 2 3 4 करके। नंबर 1 लिखिए, ओपन मिरेकल सॉफ्टवेयर। तो ये सत्या जी ने सॉफ्टवेयर खोल दिया, तो ये खुल गया आपका, यानी पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ, ओपन मिरेकल सॉफ्टवेयर। इसके बाद अगला स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट एक्शन। सिलेक्ट एक्शन की जगह लिखिए सिलेक्ट सीपीयू। सिलेक्ट एक्शन काट करके लिखिए सिलेक्ट सीपीयू। नंबर 2 पे सिलेक्ट सीपीयू। सिलेक्ट सीपीयू के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा MTK SPD क्वालकम और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। मतलब आप सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि हमको MTK पे काम करना है या स्पेक्ट्रम पे काम करना है या क्वालकम पे काम करना है या RDA पे काम करना है, क्योंकि जब तक आप सॉफ्टवेयर को बताओगे नहीं तब तक सॉफ्टवेयर को कैसे मालूम पड़ जाएगा कि आप हाथ में कौन सा मोबाइल लिए बैठे हो। अब जैसे कि आप अगर अभी मान लो कोई मोबाइल लिए बैठे हो, आप हमसे पूछो सर मेरे हाथ में एक मोबाइल है, इसका FRP करने का तरीका बता दो, तो हम आपको कैसे बता देंगे? तभी तो बता पाएंगे जब आप हमको बताओगे सर जी ये मॉडल है। ठीक है, या आप अगर हमसे बोलो कि सर जी वीवो की FRP कैसे करें, तो वीवो की FRP हम किसकी बता दें? जब तक आप प्रॉपर हमसे सवाल नहीं पूछोगे सर जी वीवो की इस मॉडल की FRP बताइए।
तो नंबर 2 पे आपने लिखा सिलेक्ट सीपीयू, ब्रैकेट में एमटीके एसपीडी आरडीए, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट एक्शन, सिलेक्ट एक्शन। नंबर 3 पे है सिलेक्ट एक्शन। एक्शन का मतलब हो गया, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रीड राइट फॉर्मेट एटसेट्रा, रीड राइट फॉर्मेट अनलॉक, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये इनको एक्शन कहते हैं हम लोग। यानी कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हो। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर, सिलेक्ट एक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये नंबर 4 हो गया, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। अब नंबर 5, अब नंबर 5 में क्या है कि नाउ कनेक्ट फोन विद यूएसबी केबल इन स्विच ऑफ कंडीशन। नाउ कनेक्ट फोन, नाउ कनेक्ट फोन विद यूएसबी केबल इन स्विच ऑफ कंडीशन, कि अब फोन को यूएसबी केबल से ऑफ कंडीशन में जोड़ें। ठीक, उसी में आगे लिख लीजिए, यदि कनेक्टिविटी फेल हो, यदि कनेक्टिविटी फेल हो तो वॉल्यूम प्लस या माइनस बटन दबाकर रीट्राई करें। क्या बोला सर? यदि कनेक्टिविटी फेल हो, यदि कनेक्टिविटी फेल हो तो वॉल्यूम प्लस या माइनस दबाकर अगेन ट्राई करें। ठीक है, नोट लिख लीजिए, नीचे नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए, प्रत्येक, हर एक मतलब हर एक लिख लीजिए या प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक प्रोसेस के बाद हमें फोन डिस्कनेक्ट और अगले प्रोसेस के लिए रिकनेक्ट करना होगा। यानी कि आप सरल शब्दों में समझें तो एक बार में एक ही बटन दबेगा, जब काम हो जाएगा तो फोन डिस्कनेक्ट करके दूसरे काम के लिए आपको फिर से प्रोसेस दोहराना पड़ेगा और दोबारा से फोन कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक एक्शन एक बार में एक ही हो सकता है, एक एक्शन के तुरंत बाद आप दूसरा एक्शन नहीं कर सकते हैं बिना फोन को डिस्कनेक्ट किए। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि एक बार कनेक्ट कर लिया तो सारे काम कर ले और फिर हटा ले फोन, तो एक काम करने के बाद दोबारा फोन की कनेक्टिविटी रह नहीं जाएगी। तो ये हो गया आपका मिरेकल बॉक्स को चलाने का तरीका। ठीक है, अब इसी में आगे जो हमारा काम होगा वो होगा कि मिरेकल बॉक्स में दिए हुए बटन तथा उनका उपयोग। ठीक है, तो जो एक्शन हमारा होता है
वो हमारा डिसाइड करता है कि हमें करना क्या है। तो जैसे सपोज कि आपके पास एक मेडिकल स्टोर है, तो आपको जानकारी भी है कि कौन सी दवा किस काम आती है। अगर कोई बंदा आपके पास आया, कहता भैया बुखार के लिए कुछ दे दो, तो आप तुरंत खट से पैरासीटामॉल उठा करके पकड़ा देते हो। सर में दर्द है तो डिस्प्रिन पकड़ा दी। तो आपको मालूम है ना कौन सी दवाई किस काम आती है। तो वैसे ही हमारा मिरेकल जो है, ये मोबाइल का दवाखाना है, और ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ये दवाइयां हैं। अब कौन सी दवा किस मर्ज में देनी है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको कब कौन सी दवाई अपने मोबाइल को देनी है। यानी कि मोबाइल अगर आपका मान लीजिए फ्लैशिंग के लिए आया, तो फ्लैशिंग के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल करना है। लॉक के लिए आया तो आपको लॉक के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल करना है। इस तरह से मैं आपको हर एक बटन के बारे में बताऊंगा कि कौन सा बटन किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि वह काम आपको करना होगा तो आप उस बटन का इस्तेमाल करेंगे और उस काम को अंजाम देंगे। ठीक है। तो अब क्या है कि मिरेकल में तकरीबन 100 बटन दिए हुए हैं, लेकिन उन 100 बटनों में से हमारे काम के जो बटन हैं वो 20-25 है। बाकी बटनों का आज तक फिलहाल हमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ी है, तो उनकी कोई खास जरूरत है नहीं। जैसे कि आपके घर में जो टीवी है, उस टीवी में कम से कम सैकड़ों फंक्शन है, लेकिन आज तक आपने सिवाय आवाज कम ज्यादा, चैनल बदलना और रंग कम ज्यादा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया होगा अपने रिमोट से। बटन तो आपके टीवी में बहुत सारे दिए हुए हैं। दिए हैं नहीं दिए हैं, आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई है, लेकिन आपने अपने मोबाइल का ज्यादातर इस्तेमाल किस काम के लिए किया है। नेट चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, कॉलिंग करने के लिए। इसके अलावा किसी काम के लिए किया है क्या, या गेम खेलते हो। लेकिन अंदर फंक्शंस तो बहुत सारे हैं। क्या आप गारंटी से कह सकते हो कि आपको आपके मोबाइल के सारे फंक्शन मालूम है? नहीं, आप गारंटी से नहीं कह सकते हो। उसका कारण है कि मोबाइल में इतने फंक्शंस हैं कि आप खुद नहीं बता सकते हो कि जिस मोबाइल को आप 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हो उसके सारे फंक्शन आपने इस्तेमाल भी किए हैं। क्योंकि जितनों की जरूरत पड़ती है उतने ही खाली आप सीखते हो, और जिस चीज की जरूरत नहीं पड़ती उस चीज को आप कभी सीखते ही नहीं हो। ठीक है। तो अब हमारा मिरेकल के अंदर जो हमारा पहला बटन दिया हुआ है वो है रीड इन्फो। तो पहले बटन का नाम लिख लीजिए रीड इन्फो, नंबर 1 डाल करके लिख लीजिए रीड इन्फो। मोबाइल में मौजूद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे सीपीयू नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन, IMEI इत्यादि। ठीक है। नाम से ही आपको काम समझ में आ जाएगा कि अगर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर रीड इन्फो का बटन दिया हुआ है तो आप उस पर क्लिक करके स्टार्ट का बटन दबाएंगे और फोन कनेक्ट कराएंगे, तो फोन में कौन सा सीपीयू लगा है, कौन सी फ्लैश फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, ये सारी जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक। इस बटन का काम समाप्त हुआ। अगला बटन है हमारा रीड।
अगला बटन है हमारा रीड। रीड वाले बटन के लिए लिख लीजिए कि इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद फ्लैश फाइल को, इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद फ्लैश फाइल को रीड करके सिस्टम पर सेव करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद फ्लैश फाइल को रीड करके सिस्टम पर सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था बेसिक फोन में, आपको एक ट्रिक बताई थी कि भाई फॉर्मेट मानने से पहले फाइल रीड कर लेना। तो अगर आपको फाइल रीड करनी हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट का बटन दबाएंगे, फोन कनेक्ट कराएंगे, तो आपका मिरेकल सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में मौजूद फाइल को रीड करके आपके कंप्यूटर पे सेव कर देगा। फिर आप अगला काम जो करना चाहें वो करिए। अगर आपका फोन मरमुरा जाए तो वापस इसको डाल दीजिए, तो आपका फोन जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपके प्रिकॉशंस के लिए है। तो ये हो गया आपका रीड का बटन। अब 3 नंबर बटन, अगला बटन लिखिए राइट, WRITE, राइट। राइट माने होता है लिखना, रीड माने होता है पढ़ना। तो जब हम पढ़ने वाला बटन दबा रहे थे तो मोबाइल जो सॉफ्टवेयर था वो मोबाइल में मौजूद फाइल को पढ़ रहा था और पढ़ के अपने पास रख रहा था। अब जब हम राइट बटन का इस्तेमाल करेंगे तो राइट का मतलब होता है लिखना। तो अब लिखने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम के पास जो फाइल मौजूद है उसको मोबाइल पे लिखने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होगा। तो जो आपने पहले लिखा था उसका रिवर्स इसमें लिखा जाएगा कि इस बटन का इस्तेमाल सिस्टम पर मौजूद फाइल को मोबाइल में राइट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को हम फ्लैशिंग करना भी कहते हैं। इस बटन का इस्तेमाल सिस्टम पर मौजूद, इस बटन का इस्तेमाल सिस्टम पर मौजूद, इस बटन का इस्तेमाल सिस्टम पर मौजूद फाइल को मोबाइल में फ्लैश करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को हम फ्लैशिंग करना भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कोई कुछ पूछना चाह रहा है कि ऐसे ही हमको आवाजें सुनाई दे रही हैं? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हेलो, नहीं सर। किसी के बीच में की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पा रही है। सबको इतनी चीजें समझ में आई जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं? यस सर। ठीक है, तो अगला बटन जो है हमारा वो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जानदार और सबसे शानदार बटन, फॉर्मेट। क्योंकि ये इकलौता बटन आपके मोबाइल में आने वाली 80% समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 80% तक प्रॉब्लम्स इस बटन के द्वारा ठीक की जा सकती हैं।
सबसे बेहतरीन बटन है, तो इसका नाम लिख लीजिए नंबर 4 डाल करके फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में लिख लीजिए इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद यूजर डाटा को इरेज करके फोन को फैक्ट्री मोड पर ले जाने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद यूजर डेटा को डिलीट करके मोबाइल को फैक्ट्री मोड पर वापस ले जाने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को हम फैक्ट्री रीसेट प्रोसेस भी कहते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल, थोड़ा रिपीट करना फिर। पूरा ही रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा नहीं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल मोबाइल में मौजूद यूजर डाटा को डिलीट करके मोबाइल को फैक्ट्री मोड पर वापस ले जाने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को हम फैक्ट्री रीसेट प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, डिलीट करके मोबाइल को सर वो फिर से रिपीट कर। डिलीट करके मोबाइल को फैक्ट्री मोड पर ले जाने के लिए किया जाता है। डिलीट करके मोबाइल को फैक्ट्री मोड पर वापस ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है।